अलीगढ़ में क्रिसमस के त्योहार को लेकर बाजारों में किस तरीके की रौनक है और बाजारों में खरीदारी करने आए लोगों का क्या कुछ कहना है, अलीगढ़ की जनता से जानेंगे और दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे। पिछले 30 सालों में ऐसा क्या कुछ हुआ है जिसके बाद क्रिसमस का त्योहार लोगों में सर चढ़कर बोल रहा है या फिर नहीं। फिलहाल सोशल मीडिया पर कुछ ट्रेंड भी चल रहे हैं, इन ट्रेंडों का फर्क आम जनता पर किस तरीके का पड़ रहा है, बातचीत करेंगे आम जनता से और जानेंगे। क्या नाम है आपका और कहाँ पर आए हुए हैं? मैं तरुण भारद्वाज मेरा नाम है और मैं अभी एडीए मार्केट अलीगढ़ में हूँ और मैं बच्चे के लिए कुछ शॉपिंग करने आया था जी। क्रिसमस का त्योहार है आज, कैसा लग रहा है? बाजारों में किस तरीके की रौनक है, किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है? सर, मैं बाज़ार में जैसे निकला हूँ तो मैंने महसूस किया है कि बाज़ार कंपैरेटिवली थोड़ा सा ठंडा है, भीड़ भाड़ नहीं है, लोग बाग निकल नहीं रहे हैं। उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है और जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया पे कई चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, इंस्टा पे या ट्विटर पे कि माता पिता पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस, इसको लेकर के लोग बाग और जागरूक हो रहे हैं। और क्रिसमस दूसरे देशों का त्यौहार है और दूसरे धर्म को लोग बाग मानते भी हैं, लेकिन अपेक्षाकृत उसका प्रभाव कम है। ट्रेंड चल रहा है सनातन बचाओ और सनातन को आगे लाओ और सनातन की ही पूजा करो, तमाम तरीके की चीज जो है सोशल मीडिया पर नजर आए। आज क्रिसमस है लेकिन क्रिसमस को ना मनाने की भी बातें चल रही हैं, तो क्या कुछ खास है इसमें? नहीं, देखिए, किसी को कोई त्यौहार मनाने या नहीं मनाने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, जिसकी ऐसी श्रद्धा है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से यही मानना है कि आप जिस धर्म को, जिस मान्यता को आप मानते हैं, आप उसी के प्रति अपना आदर और सम्मान रखें। आपके इतने त्यौहार हैं, हम होली दिवाली से लेकर के और हर तरह का त्यौहार 12 महीने में मनाते हैं और हम अपने त्योहारों को अच्छे से मनाएं। क्या कहना चाहेंगे? युवा जो हैं, युवाओं में जो है पहले की अपेक्षा क्रेज नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाजारों में रौनक हुआ करती थी, लोग खरीदारी करने आया करते थे, पोशाकें खरीदा करते थे। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्रिसमस में बाजारों में रौनक नहीं है। सर, इसके पीछे मैं कहीं न कहीं, मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगता है कि शायद बढ़ती हुई महंगाई इसमें जो ग्राहकों को बाज़ार आने से रोक रही है। कमोबेश चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं और क्योंकि ये एक दिन का ही त्योहार होता है और लोग बाग इस पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो मेरे ख्याल से जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके क्या कारण। जो हिंदुत्व की चर्चा चली उसका भी फर्क पड़ा है? नहीं, देखिए, हिंदुत्व की चर्चा चलना बहुत आवश्यक भी है और माता पिता सभी के घर में है, तुलसी सभी के घर में है और वो ऐसा त्यौहार है जिसमें हम कोई भी बिना इन्वेस्टमेंट के हम अपना त्यौहार भी मना सकते हैं और खुशियों में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये वो तस्वीरें हैं। बाजारों में पहले की अपेक्षा कोई रौनक नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं जो क्रिसमस की जो खरीदारी करने लोग आया करते थे, वो अब की बार बाजारों में नजर नहीं आ रहे हैं। क्रिसमस की पोशाकों की अगर बात कही जाए तो पहले की अपेक्षा वही पुरानी जो तस्वीरें हैं, यानी कि जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो पुरानी पोशाकें हैं वही बाजारों में नजर आ रही हैं। और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे पहले की अगर बात कही जाए तो पहले किस तरीके का त्योहार रहा करता था, किस तरीके की जो पोशाकें हैं वो बाजार में आया करती थी। कहीं ना कहीं अब की अगर बात कही जाए तो अब जो है क्या कुछ खास है? क्या नाम है आपका? नवीन कुमार सक्सेना है। कितने सालों से दुकान कर रहे हैं? मेरे यहाँ पर ये 30 साल होने आ गए। 30 साल। हाँ। क्या कुछ खास है अब की बात क्रिसमस पर? आपकी कुछ भी नहीं है खास, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। अब की तो बिल्कुल लोगों ने इसको नेगलेक्ट कर दिया है। पहले जो हमारी सेल हुआ करती थी हर साल बहुत अच्छी हुआ करती थी, हम बहुत सामान लाते थे, बिक जाता था। लेकिन अब के हमारा 30-40 हज़ार रुपये का सामान जो है वो यूं ही का यूं ही रखा हुआ है, कोई पूछने भी नहीं आया। जो स्कूल का फंक्शन हुआ था, जैसे इनकी आखिरी दिन, लास्ट दिन जो छुट्टी हुई थी, उस दिन स्कूल में केवल कैप मंगाई गई थी उन्हीं बच्चों को जिन्होंने फंक्शन में भाग लिया था। लेकिन बस वही 6-7 वो कैप बिकी थी सेंटा की, उसके बाद कोई भी आइटम नहीं बिका। जैसे पहले ट्री भी बिकता था, उसमें डेकोरेटिव आइटम लगता था। इस बार कुछ भी, कोई भी किसी भी प्रकार का आइटम नहीं बिका। क्या मानना, वजह क्या है इसके पीछे? लोगों ने हिंदू संस्कृति को अपनाया है और इस संस्कृति की ओर नहीं बढ़े, हिंदू संस्कृति को विशेष। 30 सालों में कितना बदलाव है? बिल्कुल ना के बराबर अब की हुआ है। हर साल बहुत अच्छा रहता था, इस साल बिल्कुल भी नहीं हुआ, 0% मान लीजिए। आप लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा? हमें सामान वगैरह भी लाए नहीं, थे? हम पूरा सामान लाए थे, हमारा सब पैसा ब्लॉक हो गया। अब
क्या कर सकते हैं वो पूरा पूरा क्या पैसा। कोई नई चीज भी आई है अब की बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वही पुरानी चीजें थी, लेकिन बस अब कोई सेल ही नहीं हुई। हर त्योहार पे कोई चीज नई आती है, अब की बार क्रिसमस पे कोई चीज क्रिसमस नहीं में कोई चीज नहीं आई, वही पुराना सब था, पेड़ ट्री थे, डेकोरेटिव आइटम थे, ड्रेस थी, वही सब सामान था। आसपास ऐसे स्कूल हैं जो क्रिसमस को ज्यादा मनाते हैं, लेकिन फिर भी उस जगह पे दुकान होने के बावजूद भी आपकी दुकान खाली है, क्या हाँ। कहेंगे? क्या बोल, हमारा 2 स्कूल हैं हमारी दुकान के आगे, लेडी फातिमा स्कूल, सेंट वैली स्कूल, उसके बाद भी मेरी सेल नहीं है, जो कि टोटल क्रिश्चियन स्कूल है। पहले कितनी हो जाया करती थी? पहले बहुत अच्छी सेल हुआ करती थी, हम इतने बिजी रहते थे कि हमको 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिलता था, पूरे टाइम तक 4-5 दिन सेल चालू हो जाती थी, 25 दिसंबर तक लगातार रहती थी। आज के दिन पिछली वर्षों में कितना अंतर था? आज के समय अब तो जीरो है, कुछ भी नहीं है, कोई पूछने भी नहीं आया, ना ड्रेस पूछने आया, ना कैप पूछने आया, किसी भी प्रकार की सेल नहीं है। सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हैं और उसी इरादे से शॉप खोली थी 10 बजे। वैसे हम छुट्टी वाले दिन 12 बजे करीब खोलते हैं, लेकिन आज क्रिसमस की ड्रेस की वजह से सुबह से आके बैठ गए, लेकिन कोई पूछने भी नहीं आया। नाम क्या है आपका? नवीन कुमार सक्सेना। जी बिल्कुल, ये वो नवीन कुमार जी हैं जो 30 सालों से क्रिसमस के सामान बेचने की दुकान को किया करते हैं, लेकिन 30 बरस बीत गए और बदलाव आता चला गया। आज आलम ये है, यहाँ तमाम ये पोशाकें हैं, तमाम पेड़ पौधे हैं जो क्रिसमस ट्री उनसे कहते हैं। क्रिसमस ट्री अब की बार बिल्कुल भी नहीं बिके हैं, यही कारण है जो इनके द्वारा सामान लाए गए थे वो पूरे तरीके से ऐसे ही बने हुए हैं। फिलहाल इनका साफ तौर पर कहना है लोग सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिसके चलते इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा इनकी दुकानदारी जीरो पर पहुंच गई है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.